दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर कमलाकर पांडे और आपका इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम आपसे बात करेंगे कि जब हम मैनिफेस्टेशन करते हैं या हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ करते हैं तो वैसी कंडीशन में आप देखेंगे कभी कभी ऐसी कंडीशंस हो जाती है कि लाइफ में बड़े नेगेटिव्स एटमॉस्फेयर बनने शुरू हो जाते हैं या नेगेटिव घटनाएँ होनी शुरू हो जाती हैं या जैसा हम चाहते हैं वैसे उसके विपरीत चीज़ें होनी शुरू हो जाती हैं। हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो फॉलो करते हैं पॉजिटिव के लिए, लेकिन होना शुरू हो जाता है नेगेटिव। तो अब ऐसी कंडीशन में हम क्या करें दोस्तों? तो आज हम इसी के बारे में आपसे बातचीत करेंगे कि जब नेगेटिव चीज़ें हों तो हम पॉजिटिव कैसे रहें। ठीक है दोस्तों, बड़ा इम्पॉर्टेंट ये टॉपिक है कि जब भी, और आपने देखा होगा कि जब भी ऐसी कंडीशंस होती है तो मोरल क्या होता है, डाउन हो जाता है। जितना भी हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन में मैनिफेस्टेशन के दौरान में जितना भी एक्साइटमेंट हमने क्रिएट किया हुआ होता है वो सारा का सारा 2 मिनट में डाउन हो जाता है। आप सबके साथ भी हुआ होगा, ये होता है। ये इसलिए होता है दोस्तों कि चूँकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ें प्रोग्राम है, ठीक है ना। ये प्रोग्राम पहले से है कि ये कंडीशन डेवलप हो जाती है तो उसके बाद में हमारा रिएक्शन क्या होता है। हर सिचुएशन के पीछे जो रिएक्शन होता है वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में पहले से पड़ा होता है। जैसे आपने देखा होगा कि जब सुई चुभती है तो रिएक्शन क्या होता है, हाथ तुरंत हट जाता है ना ऐसा होता है। या और कोई कंडीशन डेवलप हो जाती है तो वहाँ पे कुछ न कुछ आप देखेंगे कि रिएक्शन हो जाता है। किसी ने हमको बोल दिया तो रिएक्शन तुरंत आता है। क्यों? क्योंकि वो सबकॉन्शियस माइंड में चीज़ें पड़ी हुई हैं कि ऐसा होगा तो इसके बाद फिर ये रिएक्शन होगा। तो वैसे ही दोस्तों हमारे जब जीवन में निगेटिव चीज़ें आती है, निगेटिव घटनाएँ होती है या निगेटिव और कोई चीज़ होती है तो रिएक्शन तो पहले से पड़ा हुआ है। ऐसी कंडीशन में ये करना है, ऐसी कंडीशन में ये करना है, तो वो आना शुरू हो जाता है। अब ऐसी कंडीशन में हमको घबराना नहीं है और वो एक दिन में सही नहीं होता है। हमको प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है अपने हर एक एक्टिविटी की। हम जो एक्टिविटी चाहते हैं उसके लिए क्या प्रोग्रामिंग की आवश्यकता है, हमको उसमें क्या फेरबदल करना है, वो हम जब बार बार करते हैं। जैसे होता है क्या ना कि आपने कोई एक कंडीशन हुई या कोई घटना हुई और आपने उस घटना के बारे में आपने क्या सीखा कि मान लीजिए कि आपने सोचा कि यार जब कोई भी चीज़ घटना मेरे साथ में होगी तो मैं क्या करूँगा कि बिल्कुल पहले शांत रहूँगा, कोई रिएक्शन नहीं दूंगा। मैं कोई भी घटना होती है मेरा पहला गोल क्या होगा कि मैं फर्स्ट रिएक्शन नहीं दूंगा, चाहे कुछ भी हो। मैं रिएक्शन दूंगा, थोड़ा सा रुकूंगा, सोचूंगा, समझूंगा, फिर मैं अपना रिएक्शन दूंगा। अब आपने ये सोचा, सपोज अब आपने ये सोचा और कोई घटना हो गई, मान लिया आज सोचा कल को घटना हो गई। लेकिन क्या है कि पहले से चीज़ें तो पड़ी हुई है अंदर, पहले से अंदर पड़ा हुआ है कि नहीं, हाँ कोई भी चीज़ अगर होगा तो हमको ये करना है। और हमने अभी तुरंत क्या बनाया था एक दिन पहले कि कुछ भी होगा हम तुरंत रिएक्शन नहीं देंगे। हमको कोई कुछ बोल भी देगा तो हम तुरंत रिएक्शन नहीं देंगे, पहले सोचेंगे समझेंगे क्या कंडीशन है, किस लिए सामने वाले ने ऐसे किया, फिर हम अपना कोई रिएक्शन देंगे या नहीं देंगे, जो भी होगा। लेकिन हो तो कुछ और चला गया। अब दोस्तों ऐसी कंडीशन में क्या होता है और क्या करना चाहिए हमको? होता क्या है कि वो जो प्रोग्रामिंग अंदर पड़ी हुई है तो ये वो उसका रिएक्शन होता है, उसमें हमको कोई घबराने की बात नहीं है। हमारा सिर्फ गोल ये होना चाहिए कि हमने मैक्सिमम कितना कंट्रोल कर सकते हैं। या तो हमने पूरा अपने आप को फ्री कर दिया कि जो मन में आया हमने कर दिया। दूसरा सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि जितना हम कर पाए, जितना हम अपने आप को सेव कर पाए, रोक पाए, वो करने की कोशिश करनी है। अगर मान लीजिए आज हमने मान लिया, प्रण कर लिया, मान लीजिए कोई ड्रिंक कर रहा है, सपोज एग्जांपल ले रहे हैं, ड्रिंक कर लिया, ड्रिंक करने का कि नहीं आज के बाद हम ड्रिंक नहीं करेंगे, ठीक है, सोच लिया। लेकिन कल को क्या हो गया, कल को कोई पार्टी आ गई, ठीक है, काम करता है या कोई वहाँ की पार्टी आ गई या कोई पार्टी आ गई, मतलब वैसी पार्टी हो गई दोस्त के यहाँ किसी के पास में, और वहाँ पे मौका मिल गया। अब यहाँ तो कल प्लान किया था कि बिल्कुल अब शराब को हाथ नहीं लगाना है, लेकिन हो क्या रहा है कि कुछ और चीज़ें हो रही हैं। तो अब वैसी कंडीशन में क्या होगा? वैसी कंडीशन में क्या होगा कि अगर मान लीजिए दोस्तों ने ज़बरदस्ती कर दिया और पिला दिया तो आपने उसके लिए अपने आप को दोषी नहीं मानना है कि नहीं यार मेरे से बहुत बड़ा पाप हो गया, हमने ऐसा कर दिया, नहीं।
आपने वो कंडीशन थी वो आपको फेस करना पड़ गया। वैसी कंडीशन में ये एक जनरल कंडीशन हो गई। आपने क्या करना है उस समय आपने आपके अंदर परिवर्तन इतना हुआ कि आपने अपोज तो किया, आपने मना तो किया कि नहीं यार नहीं पिएंगे, हमने प्रण किया हुआ कि हम नहीं पिएंगे। लेकिन दोस्तों ने कहा अरे यार कैसी बात कर रहे हो तुम, इतने सालों से पीते रहो, नहीं पियोगे, चलो पियो। और पकड़ा दिया, आधा गिलास पकड़ा दिया, नहीं थोड़ा सा ले लो। अब आपने उनकी बात रखने के लिए थोड़ा सा ले लिया। तो आपने जो पूरे से थोड़े पे आए वो भी कम नहीं है, वो आपने अपना एक अंदर से इस बात को लेकर के आए। तो आपको इस बात के लिए खुश होना चाहिए, आपको इस बात के लिए अपने आप को शाबाशी देनी चाहिए कि बहुत बढ़िया तुमने इतना तो किया। आप बेसिकली किसको शाबाशी दे रहे हैं? आप अपने जो इनर बीइंग है, आपकी जो अंतरात्मा है, आप उसको शाबाशी, अपने आप खुद को शाबाशी दे रहे हैं कि आपने इतना तो किया। तो उससे क्या होगा, उसका मोरल बढ़ता है। जब हम अपने बारे में बुरा सोचना शुरू करते हैं तो मोरल क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है। तो हमको अपने मोरल को डाउन नहीं करना है, मोरल को और बढ़ाना है। तो हमारा यही गोल होना चाहिए कि मोरल को बढ़ाना है। और इसको जब हम लगातार करते जाएंगे, आज थोड़ा सा किया, कल को फिर और ये प्रोसेस अगर हम लगातार करते चलेंगे तो आप देखेंगे कुछ समय के बाद में ऐसी कंडीशन डेवलप हो जाएगी कि आपकी जितनी भी इस तरह की बुरी आदतें हैं, ऐसी चीज़ें हैं, ऐसी सिचुएशंस हैं जिसमें आप रिएक्शन दे देते थे, वो धीरे धीरे करके क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। तो दोस्तों जब भी नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव घटनाएं, नेगेटिव कुछ भी आए तो आपने मेडिटेशन करना है। सबसे बेस्ट तरीका है मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन में आ करके सारी चीज़ों को एक्नॉलेज कर देना है यूनिवर्स को। एक चीज़ तो ये। दूसरी चीज़, अपने आप को कभी दोषी नहीं मानना है। आपने कोई चीज़ अगर कर दिया या कोई ऐसी चीज़ थॉट्स आ गई, कुछ ऐसी चीज़ हो गई, दोषी नहीं मानना है और इस चीज़ को साइड कर देना है, अगले पे फोकस करना। अपने फोकस पे हमेशा फोकस होना चाहिए। बाकी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा वो सारी चीज़ें साइड में कर दीजिए दोस्तों। तो दोस्तों ये चीज़ आपको समझ में आई होगी कि हमको ऐसी कंडीशन में क्या करना चाहिए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों। और अगर आपको अच्छा लगा हो आज की जानकारी तो आप अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।